श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंधुओं, आज हम रामचरितमानस की एक चौपाई देखने वाली है। यह चौपाई हमें बताती है कि आयुर्वेद के अंदर में एक ऐसा उपाय है जो करने से हमारे बहुत से कष्ट दूर हो सकते। अब आप कहेंगे आपने रामचरितमानस पढ़ा है, लेकिन आपने अभी तक ऐसी कोई चौपाई नहीं पढ़ी है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस चौपाई और हमारा आयुर्वेद कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो चौपाई क्या है? बंदौ संत सज्जन चरणा, दुख प्रद अभय बीच कछु बरना। बीछु रथ एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। बहुत सुंदर चौपाई है मानस की। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की है, जिसमें वे संत और असज्जन यानी दुष्ट दोनों के संपर्क और वियोग को लेकर एक गहरी बात कह रहे। और जब भी हम संत से या दुष्ट से जब भी हमारा वियोग होता है, जब भी संपर्क होता है, तब हम आयुर्वेद से जुड़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? मैं संतों और असज्जनों दोनों के चरणों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ, क्योंकि इनके बीच की स्थिति इतनी दुखद होती है कि उसे बयान करना कठिन है। इनके दोनों के बीच की स्थिति, जब संतों से वियोग होता है तब ऐसा लगता है मानो प्राण छीन गए हो। जब आप किसी संत से मिलोगे, संत के साथ आप जुड़ोगे, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा। और जब असज्जनों से मिलन होता है तब यह मिलन भी भयंकर दुख देता है। जब आप किसी असज्जन व्यक्ति से मिलते हो तब यह जो मिलन होगा ना, बहुत भयंकर पीड़ा देता है, बहुत भयंकर दुख देता है। अगर आप आज 21वीं सदी की बात करें तो उसके अनुसार व्याख्या क्या होती है? तो आज के समय में यह चौपाई मानवीय संबंधों और संगति के प्रभाव को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाती है। आज के युग में संत उन सज्जनों, जो भी आपके शुभ चिंतक है, सकारात्मक सोच रखने वाले और आत्मिक शांति देने वाले लोगों का प्रतीक है। आज के युग के अंदर में संत यानी कौन? सज्जन लोग, शुभ चिंतक लोग, जो आपके शुभ चिंतक है, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो आत्मिक शांति आपको देते, वही सज्जन कहलाएंगे, वही संत कहलाएंगे। ऐसे लोग जब हमारे जीवन में चले जाते हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनसे हमारी संगति है और हमारे जीवन से चले जाते हैं, चाहे किसी कारणवश भी दूर हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो भीतर से जीवन रिक्त सा लगने लगता है। जब ऐसे लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं तो हमारा जीवन अंदर से कैसा लगने लगता है? रिक्त लगने लगता है। किसी की मृत्यु भी हो जाए तो भी उनका वियोग प्राण हर लेना जैसे लगता है। इन लोगों का वियोग कैसा होता है? प्राण हर लेगा हमारे, ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसे लोगों का जो साथ हमें मिला था वह हमारे जीवन में शांति, मार्गदर्शन और ऊर्जा भरता था। और जब भी हम असज्जन लोगों से मिलते हैं, आज की 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, तो वे नकारात्मक, स्वार्थी, कपटी या अहंकारी लोग होते हैं। आज के 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों से यदि कहीं संपर्क या मिलन हो जाए तो वह मिलन भी दारुण दुख देता है। उनके साथ रहकर मनुष्य अशांत, भयभीत और पीड़ित हो जाता है। जब भी आप नकारात्मक लोगों से, स्वार्थी लोगों से, कपटी लोगों से, अहंकारी लोगों से संबंध बनाओगे तो आप कैसे हो जाओगे? आप अपने आप में अंदर से अशांत महसूस करोगे, भयभीत महसूस करोगे, पीड़ित महसूस करोगे। अगर आप यह कर रहे हो ना, तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए वो कैसे? असज्जन लोग हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी इस चौपाई में यह गहरा संकेत दे रहे कि अच्छे लोगों की संगति और उनके बिना जीवन कैसे हो जाता है। अगर अच्छे लोग
कि आपकी संगति है और वो जीवन से दूर चले जाए तो कैसा जीवन हो जाता है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बुरे लोगों से बचना। यानी हमारे जीवन के अंदर में अच्छे लोग रहने ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना बुरे लोग जो होते हैं उनसे बचना। तो आधुनिक संदेश क्या मिलता है, जीवन में ऐसे लोगों का साथ चुने जो आपको मानसिक शांति, आत्मिक ऊर्जा और नैतिक दिशा दे। जब भी आप कोई व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा आपने सुना होगा बड़े बड़े लीडर लोगों से, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, उन लोगों से सुना होगा कि आपको ऐसे लोगों का साथ चुनना चाहिए जो आपको मानसिक शांति दे, बिजनेस में तरक्की पाए हुए, बहुत ऊपरी लेवल पर बिजनेस में, आत्मिक ऊर्जा, नैतिक दिशा दे, आपको आपके बिजनेस के अंदर में नई दिशा दे। ऐसे लोगों को आपको मित्रता चुननी चाहिए और उन लोगों से बचे जिनसे केवल तनाव, धोखा या नकारात्मकता मिले। अगर आप कोई व्यापार चालू कर रहे हो और आपको हमेशा उस व्यापार के अंदर में यह करने से यह नुकसान हो सकता है, यह मत करो, यह मत करो, ऐसे जो नकारात्मक लोग होते हैं ना, इनसे आपको बचना चाहिए। सज्जनों की संगति अमृत समान है। जो अच्छे व्यापार के अंदर मित्र आपके होंगे, जो अच्छे मित्र है, जिनका व्यापार पहले से अच्छा चल रहा है, तो वह आपको अच्छी सलाह देंगे। तो वह कैसे होंगे, अमृत समान होंगे। और दुष्टों का साथ विष से भी बढ़कर है, विष से भी बढ़कर है। कोई दुष्ट आपके साथ होगा तो हमेशा नकारात्मक बात ही आपसे करेगा, यह करने से इतना नुकसान हो जाएगा, यह करने से तू डूब सकता है। तो यह क्या है, विष के समान काम करेगा। अब देखते इस चौपाई से आज के युग में मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे हम क्रम से समझते हैं। पहला प्रभाव गिरेगा आध्यात्मिक, फिर मनोवैज्ञानिक और फिर शारीरिक स्तर पर। ये शरीर तो हमारा शारीरिक है ना, तो मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। सज्जनों का वियोग जब भी होता है, जब कोई सच्चा शुभचिंतक, गुरु या संत प्रकृति का व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, तो हमें अंदर से भावनात्मक आघात होता है, इमोशनल ट्रॉमा जिसको हम बोले। आपने देखा होगा आपके जीवन में भी कोई व्यक्ति जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव है आपका, अगर वो निकल जाता है तो आप इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हो। यह आघात यदि गहरा हो तो व्यक्ति डिप्रेशन, एकाकीपन या आत्महीनता तक महसूस करने लगता है। आपने भी अनुभव किया होगा। यह मानसिक तनाव धीरे धीरे शारीरिक रूप में भी असर करता है, जैसे हृदय गति तेज होना, नींद ना आना, इस तरह की बहुत सारी समस्या होती है। फिर जब भी आप असज्जनों का संग करते हो तो नकारात्मक और स्वार्थी लोगों का साथ देने से आपके मन में भय, क्रोध, चिंता और चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। यह तनाव, क्लेश और मानसिक थकावट का कारण बनता है। अगर आपके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा निगेटिव लोगों का साथ है, हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, हमेशा स्वार्थी लोगों से आप घिरे होंगे, तो आपको भय, क्रोध, चिंता और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा होगा। फिर फिजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, यानी शारीरिक प्रभाव क्या होता है। जब भी सज्जनों से वियोग होता है तो इस चौपाई के अंदर में क्या कहा है, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, जैविक भी है। प्रिय संत या गुरु के जाने से कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ता है। आपके जीवन में आपके कोई प्रिय संत होंगे, कोई गुरु होंगे या आपके माता पिता होंगे जिससे आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है और उनका देहांत हो जाता है, तो आपके शरीर के अंदर में कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है तनाव बढ़ाने वाला, उसका स्तर बढ़ जाता है। यह ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, डायबिटीज़ बढ़ाएगा, थायराइड बढ़ाएगा और हृदय रोग को भी जन्म दे सकता है। लंबे समय तक अगर आप उदास रहते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी कम हो जाती है। और आप असज्जनों के साथ संग करते हो तो इसके अंदर में एक चौपाई के अंदर में एक लाइन है, मिलत एक दुख दारुण देही। यानी मिलन भी भयंकर पीड़ा देती है। किसके साथ, असज्जनों के साथ मिलन। ऐसे लोगों से बातचीत करते समय तनाव ग्रंथियां, स्ट्रेस ग्लैंड सक्रिय हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप रामचरितमानस पढ़ोगे या राम रक्षा का पाठ करोगे, आप कोई साधना कर रहे हो और ऐसे लोगों से आप बातचीत करते हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है और आप वहाँ से तुरंत दूर हट जाते हो, आप तुरंत दूरी बना देते हो, ठीक है। लेकिन जो लोग यह करते नहीं ना, तो उन लोगों की क्या होती है, तनाव ग्रंथियाँ, स्ट्रेस ग्लैंड तुरंत सक्रिय हो जाती है। इससे शरीर में घबराहट होती है, उलझन होती है, अनिद्रा की समस्या होती है, चक्कर आती है या कभी कभी माइग्रेन या अंगों में जकड़न जैसे भी लक्षण उभर सकते हैं।
ठीक है। फिर डर और अपराध बोध से शरीर की सेरोटिन या डोपामिन प्रणाली गड़बड़ा जाती है, जिससे खुशी और संतुलन की भावना खो जाती है। आपके जीवन के अंदर में खुशी खो जाएंगी और संतुलन जो रहता है आपके जीवन के अंदर में उसकी भावना भी खो जाएंगी, क्योंकि आपकी असज्जनों के साथ आपका संग है। फिर आध्यात्मिक प्रभाव की बात करें, जब भी हम संतों के संग करेंगे तो आत्मा को हमारे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा चित्त कैसा होता है, शांत होता है, प्राणवायु संतुलित होता है और चेतना कैसी होती है, शुद्ध होती है। और जब भी हम असज्जनों के संग करते हैं तो आत्मा को विषैला बनाता है, जिससे जीवन ऊर्जा बाधित होती है। हमारी जीवन ऊर्जा कैसे होती है, बाधित हो जाती है। आपने देखा होगा पक पक कर आपको असज्जन लोग ज़्यादा मिलते होंगे, संत लोग जो होते हैं वो कम मिलते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, मन पर क्या प्रभाव गिरेगा, गहरा दुख, शून्यता। जब भी आप सज्जनों से वियोग करेंगे और असज्जनों से संग करोगे तो डर दिखेगा, तनाव दिखेगा और असहजता दिखेंगी। शरीर पर क्या प्रभाव गिरेगा, जब भी सज्जन लोगों से आपका वियोग होगा तो थकावट, रोग, अनिद्रा, ठीक है। और असज्जनों के साथ अपने संग कर लिया तो आपकी हृदय गति बढ़ना, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। फिर आत्मा पर प्रभाव क्या गिरेगा, जब भी आप सज्जनों से दूर होते हो तो ऊर्जाहीनता, टूटन हो जाएंगी। और असज्जनों के साथ अगर संग कर लिया आपने, सज्जनों से वियोग करके असज्जन लोगों से संग कर लिए तो विषाक्तता और अशांति आपके जीवन में आ जाएंगी। तो संदेश क्या मिलता है आपको, जिनके मिलने पर मन और शरीर शांति पाए वही संग चुनो। तो हमें कैसा संग चुनना चाहिए, चौपाई क्या कहती है, जिनसे मिलने पर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो या ऑफिस में भी आप काम कर रहे हो और जिस व्यक्ति से मिलने पर आपका मन और आपका शरीर कैसा पाए, शांति पाए, उन्हीं का संग चुनो। और जिनके साथ रहते ही तनाव हो उनसे दूरी ही बना लो, यही एक दवा है। दूरी बनाना, जो जिनके साथ रहने से तनाव मिलता है, यही एक दवा है। आपने देखा होगा बहुत से बॉस लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहने पे हम तनाव महसूस करते हैं, तो उनसे हमें दूरी बनाए रखना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात करूं, मैंने जैसा आपको पहले बताया, तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह चौपाई हमें क्या बताती है। तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर और मन का सीधा संबंध त्रिदोष से होता है, वात, पित्त, कफ। आप भी जानते हैं त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, जो आयुर्वेदिक में कहा जाता है। और मनोगुण कौन से होते हैं आयुर्वेदिक के हिसाब से, सत्व, रज और तम। और ओज, तेज और प्राण जैसे सूक्ष्म तत्वों से होता है। चौपाई क्या थी, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। इनमें दो अवस्था है, एक सज्जनों से वियोग होता है और असज्जनों के साथ संग होता है। मैंने सज्जनों से वियोग और असज्जनों के संग की बात भी आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। तो जब भी आयुर्वेद के अनुसार सज्जनों से वियोग होता है तो हमारा क्या होता है, प्राण हर ही अवस्था हमारी हो जाती है। अगर आयुर्वेदिक के अनुसार हम व्याख्या देखें तो सज्जन व्यक्ति मन और प्राण शक्ति को सात्विक ऊर्जा प्रदान करते। जब उनका साथ टूटता है तो प्राणवायु, जो हमारी प्राणवायु है, वो कैसे हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। यह वियोग हमारा वात दोष को बढ़ाता है, क्योंकि वात का स्वभाव ही गति, शून्यता और चिंता है। जब भी हम सज्जनों के साथ हमारा वियोग हो जाएगा तो आयुर्वेदिक के अनुसार हमारा वात दोष बढ़ा देगा, क्योंकि वात का स्वभाव ही क्या है, गति, शून्यता और चिंता। इसका प्रभाव क्या होगा हमें, नींद की कमी, इंसोमिया, अत्याधिक सोच, ओवर थिंकिंग में हम चले जाएंगे, मन की बेचैनी और कंपन बढ़ेगा, श्वसन और हृदय की गति में अनियमितता आ जाएंगी और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे जब भी हम सज्जन लोगों का हमारा साथ टूट जाएगा। सज्जन व्यक्ति ओज, तेज और प्राण को पोषण देता है। उनका वियोग इन तीनों में कमी करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। तो सज्जन की व्याख्या क्या है 21वीं सदी के अनुसार, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको कोई संत नहीं ढूंढना है, सज्जन व्यक्ति को ढूंढना है। फिर बात करें असज्जनों से संग, यानी दुख दारुण देही होता है हमारे जीवन में। आयुर्वेदिक व्याख्या के अनुसार असज्जन व्यक्ति के साथ होने से हमारा जो मन होता है वो रजस और तमस गुणों से भर जाता है।
कैसा हो जाता है? रजस और तामस यानी तमस गुणों से। हम बोलते हैं ना लहसुन और प्याज खाने से हम तामस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, वैसे ही जब हम असज्जन व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा मन रजस हो जाता है और तमस गुणों से भर जाता है। इसका सीधा प्रभाव पित्त और कफ दोष पर पड़ता है। हमारा पित्त बढ़ेगा, हमारा कफ बढ़ जाएगा। पित्त दोष बढ़ना, इसके कारण चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एसिडिटी और सर दर्द की समस्या होंगी। कफ दोष बढ़ने से भारीपन, आलस्य आएगा, जड़ता आएंगी और मस्तिष्क में कुछ अवरोध दिखेगा आपको। फिर रज और तम गुण बढ़ता है, जिससे निर्णय शक्ति कमजोर होती है और आपका मन हमेशा कैसा रहेगा? भ्रमित होता है। अब बात करो, ऐसा आपके साथ हो जाता है तो इस चौपाई के अनुसार आयुर्वेदिक समाधान भी है। तो आयुर्वेदिक समाधान आपको क्या करना चाहिए, आपको सुझाव बताता हूं। जब भी आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि संत संग के वियोग हो गया, आपको जो संत लोग थे, जो अच्छे लोग थे आपके साथ में काम करने वाले, उनके साथ आपका वियोग हो गया, या आपके घर में कोई अच्छा व्यक्ति था, आपके गुरु थे जिनका देहांत हो गया, तो उनके उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? वात शामक आहार आपको लेना चाहिए। तिल का तेल, घी, गाय का देसी घी, गर्म दूध, सूप हो गया, या जड़ी बूटियों वाला भोजन आपको करना चाहिए। अभ्यंग तेल की मालिश करना चाहिए, विशेषकर ब्राह्मी और अश्वगंधा तेल से मालिश करना चाहिए। शांतिदायक हर्ब्स को आपको शामिल करना चाहिए। ब्राह्मी हो गया, शंख पुष्पी हो गया, जटामासी हो गया, तुलसी हो गया। फिर प्राणायाम के अंदर में अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको करना चाहिए। जिनको सर दर्द की समस्या है ना, माइग्रेन, उनको नाड़ी शोधन व्यायाम करना चाहिए ना, प्राणायाम करना चाहिए। फिर असज्जनों से हुए मानसिक तनाव, बहुत सारे आपके जीवन के अंदर असज्जन लोग हैं, तो उनसे अगर आपको कोई मानसिक तनाव हो रहा है तो पित्त और कफ आपका बढ़ जाएगा। तो उसको शमन करने के लिए त्रिफला, गिलोय, हल्दी, नीम, तुलसी का प्रयोग करें। मानसिक संतुलन आपका अगर बिगड़ जाता है, आपको एहसास हो रहा है आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, तो सत्संग में जाइए, ध्यान कीजिए और अच्छे ग्रंथों का पठन करें, जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं। फिर पंचकर्म उपचार भी आप कर सकते हैं। मानसिक विष हरण हेतु शिरोधारा एक पंचकर्म उपचार में आता है, या नस्यम करके पंचकर्म उपचार में आता है, उसको भी आप कर सकते हैं। फिर योगाभ्यास सबसे अच्छा है बिना पैसे का। शशांकासन, भुजंगासन या विपरीत करणी, इन आसनों का आपको उपयोग करना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? सज्जनों का वियोग क्या कराएगा? दोष क्या आएगा आप में? वात आएगा। चिंता, अनिद्रा, कमजोरी, समाधान क्या है? घी, अभ्यंग स्थान, ब्राह्मी और ध्यान यानी ब्राह्मी का सेवन करें। फिर असज्जनों का संग से क्या होगा? पित्त बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा। तो लक्षण क्या दिखेंगे आप में? क्रोध, भारीपन, भ्रम। इसके लिए आपको क्या समाधान लेना चाहिए? त्रिफला, प्राणायाम या सत्संग करना चाहिए। तो आयुर्वेदिक का मूल संदेश क्या है? जैसी संगति वैसी वृत्ति। जैसी हमारी संगति होंगी वैसी हमारी वृत्ति होंगी, और जो वृत्ति है वही शरीर और हमारी मन की क्या करती है? दिशा तय करती है। इसीलिए आयुर्वेद भी क्या कहता है? हितम मितम च यत भोज्यम, हितम मितम च यत संगम। क्या कहता है आयुर्वेद? हितम मितम च यत भोज्यम, हितम मितम च यत संगम। अर्थात भोजन का ही नहीं, संगति की भी गुणवत्ता आवश्यक है। इसीलिए हमारे पुराने बुजुर्ग लोग क्या कहते थे? संगति अच्छे लोगों से ही करना चाहिए। जैसा भोजन अच्छा करना चाहिए वैसे संगति ही अच्छे लोगों से करना चाहिए। तो बंधुओं, आज का जो रामचरितमानस का एक चौपाई मैंने आपको बताई, वो आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।